दोस्तों, पहली वाली वीडियो फ्लॉप होने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ दूसरी वीडियो लेकर आपके आईक्यू को और भी लो करने के लिए। शुरू करते हैं। सोचो कि तुम्हारे घर में एक गरीब अजनबी रह रहा है और बाद में पता चलता है कि वो तुम्हारे देश का होने वाला प्राइम मिनिस्टर है। बस बस सोचना बंद कर दो, ये कतई होने वाला नहीं तुम्हारे साथ। तो कहानी शुरू होती है शिब्रा के साथ। शिब्रा अपने पापा सुलेमान को हॉस्पिटल लेके आई हुई है और उनकी बातों से पता चलता है कि सुलेमान के ऊपर पैसों की हेराफेरी के शक में इंक्वायरी बैठी है। तबीयत खराब होने के बावजूद सुलेमान जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ईमानदार है, ऐसा उसे लगता है। आगे देखो क्या गुल खिलते हैं साहब। दूसरी तरफ हम देखते हैं शमीर को। एयरपोर्ट से सीधा किसी की कब्र के पास आता है और अकेले बैठ के रोने लगता है। पता चलता है वो कब्र उसकी माँ की थी। तभी एक औरत उसे दिलासा देती है। कुछ समय बाद शमीर घूमते घूमते एक बेंच पर लेट जाता है जहाँ पास ही शिब्रा कुछ बच्चों को पढ़ा रही होती है। और बस यहीं से शुरू होता है पहली नजर का प्यार वाला सीन। शमीर पहली बार शिब्रा को देखता है। कट टू शिब्रा के घर। यहाँ उसकी बुआ नरगिस आई हुई है। कहानी ये है, शिब्रा की बड़ी बहन सुकैना की शादी बुआ के बेटे जोहेब से हुई है, लेकिन जोहेब की नौकरी नहीं है, पैसों की कमी है, इसलिए सुकैना अभी तक ससुराल गई नहीं है। तो बुआ चाहती है कि सुलेमान जोहेब को कोई नौकरी दिलवा दे, पर सुलेमान साफ मना कर देता है। भाई ईमानदार है, रिश्वत टाइप सिफारिश नहीं करेगा। बस इसी बात पे सुलेमान और नरगिस के बीच अनबन हो जाती है। उनके जाने के बाद शिब्रा की दोस्त आती है उसे अपनी शादी पे बुलाने। अब शादी वाले दिन का सीन देखो। शिब्रा की दोस्त जिससे शादी कर रही है वो निकलता है शमीर का बचपन का दोस्त। तो शिब्रा और शमीर की मुलाकात होती है शादी वाले दिन ही। क्योंकि सीरियल है, कोइंसिडेंस के अलावा कुछ चलता ही नहीं है। और वहां शमीर उसे ऐसे घूरता है जैसे बुफे की जगह उसे ही खा जाएगा। अबे कोई मेरे को ऐसे घूरे तो मैं तो उससे 8 कदम दूर ही रह। और अगले दिन जनाब बस में पीछा करते हैं शिब्रा का। शादी खत्म होने के बाद शमीर अपने दोस्त की बीवी से शिब्रा के बारे में पूछता है और जानता है कि शिब्रा को ईमानदार अच्छे लोग पसंद है। तो भाया जी लड़कियों को पटाने के निंजा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और प्लान बनाते हैं अपनी पहचान बदलने का। दूसरी तरफ हमें शमीर के घर के हालात दिखाए जाते हैं। शमीर की माँ की मौत के बाद शमीर के पिता ने दूसरी शादी कर ली है। इस वजह से बाप बेटे में दूरियां बढ़ गई हैं और शमीर लंदन से पढ़ाई करके बरसों बाद पाकिस्तान वापस आया हुआ है। वैसे इस बंदे की किसी भी सीरियल में माँ बाप से नहीं बनती, ये एक अलग टैलेंट है। शमीर के पिता दाऊद अली पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। इस पार्टी को खड़ा किया था शमीर की स्वर्गीय मां जुबैदा सिकंदर ने। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, पर दाऊद ने उनकी मौत के बाद पार्टी को करप्शन में डुबो दिया है और चाहते हैं कि शमीर उसके बाद पार्टी की लेगेसी को बनाए रखे। और तो और जब जुबैदा की तबीयत खराब थी तब उनकी केयर टेकर के साथ दाऊद का अफेयर शुरू हो गया था, जो अभी दाऊद की वाइफ है। और शमीर को इस अफेयर के बारे में बचपन से ही मालूम पड़ गया था, जिस वजह से वो अपने बाप से नफरत करता है। शमीर अपने दोस्त की मदद से नकली पेपर्स और सर्टिफिकेट बनवा के अपनी पूरी पहचान बदल लेता है और अपना नाम फजल बख्श बताकर सुलेमान के ऑफिस में नौकरी के लिए आता है। और उसकी ईमानदारी से इंप्रेस होकर सुलेमान उसे जॉब दे भी देते हैं। भाई इंटरव्यू में एक झूठा सर्टिफिकेट दिखाओ और नौकरी पक्की। काश असली जिंदगी में भी इतना आसान होता। फिर ये सुलेमान के घर से टिफिन लेने वाले बंदे को भी पैसे देकर भगा लेता है और खुद उस काम पे रह जाता है। जब वो टिफिन लेने आ रहा होता है तभी सुलेमान की बीवी सफिया की बातचीत से लगता है कि सफिया को फजल अच्छा लगता है। तभी अचानक सफिया को पेट में बहुत दर्द होता है और वो गिर जाती है। तो फजल यानी शमीर उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ शिब्रा और बाकी सब भी आ जाते हैं। कितनी सुविधाजनक टाइमिंग है ना, हर बार इसी बंदे के सामने ही कोई गिरता है। दूसरी तरफ दाऊद अपनी पार्टी के लिए बहुत चिंता में है, क्योंकि पार्टी को फंड देने वाला हारून बेग अब इस डूबती पार्टी को फंड नहीं देना चाहता। और तो और फाइनेंस मिनिस्टर आफ्ताब कमाल ने भी दाऊद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद शमीर अपने बचपन के दोस्त फराज को लेकर पार्टी में चला है। हमें पता चलता है कि फराज आफ्ताब का बेटा है। तो पार्टी के बहाने शमीर फराज को किडनैप करके आफ्ताब को ब्लैकमेल करता है और आफ्ताब अपनी कार्रवाई जो दाऊद और उसकी पार्टी के खिलाफ चल रही थी उसे बंद कर देता है। उस तरफ सुलेमान फजल को डिनर पे बुलाते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनकी बीवी की जान बची। पर शमीर को उसी टाइम हारून के साथ मीटिंग थी जहां हारून शमीर से इंप्रेस होकर उनकी पार्टी को फंड देगा बोलता है और हारून की बेटी महरीन को शमीर पसंद आ जाता है। मीटिंग खत्म करके शमीर शिब्रा के घर जाता है डिनर के लिए और झूठ बोलता है कि जहां वो रेंट पे रहता था उसके मालिक ने उसे निकाल दिया और अभी उसके पास रहने के लिए जगह ही नहीं है। तो सुलेमान उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देते हैं। अगले दिन ही शमीर अपने बाप को बोलता है कि लंदन जा रहा है, जबकि उसका प्लान था शिब्रा के घर में रहना। पर उससे पहले ही सुकैना शमीर को उसके बॉडीगार्ड्स के साथ देख लेती है, जिससे शमीर उसे सब सच बता देता है और वादा भी करता है कि वो सुकैना के हस्बैंड को नौकरी दिलवाएगा। सुकैना राजी हो जाती है सबसे शमीर का सच छुपाने के लिए और अगले ही दिन शमीर सुलेमान के घर में आ जाता है रहने के लिए, जबकि महरीन प्लान कर रही है शमीर को बर्थडे पे सरप्राइज देगी लंदन जाकर। उधर शमीर और शिब्रा के बीच में दोस्ती बढ़ती जाती है, थोड़ी नोक झोंक और दो साथ में बहुत टाइम स्पेंड करने लगते हैं। पर सुकैना की सास नरगिस शिब्रा के घर में आकर बोल देती है कि उसके बेटे की नौकरी लगवा दो और सुकैना को ससुराल भेजो वरना तलाक करो। इससे सुलेमान बहुत परेशान हो जाता है। किसी को बिना बताए फजल बख्श नरगिस के घर जाकर उसे मनाने की कोशिश भी करता है, पर कुछ काम नहीं बनता तो वो गुंडे लेकर उन माँ बेटे को किडनैप करवा लेता है और धमकी देता है।
चुपचाप सुकैना को ले लो अपने घर। वैसे जोहेब उसकी माँ के जैसा नहीं था, पर वो अपनी माँ के सामने कुछ बोलता भी नहीं था। उसके बाद शमीर ने जोहेब की नौकरी भी लगवा दी। उधर मेहरीन शमीर से मिलने लंदन आने से पहले शमीर अपने घर पर पहुंच जाता है और बोलता है कि वो लंदन से वापस आ गया, जबकि सुलेमान को उसने बताया कि वो गाँव जा रहा है। जितने दिन वो अपने घर में रहता है, शिब्रा और शमीर की फोन पर बातें होती रहती हैं, जिससे दाऊद को शक हो जाता है। और शमीर के बर्थडे वाले दिन वो ये अनाउंस करता है कि मेहरीन और शमीर की शादी होने वाली है। तो शमीर साफ मना तो नहीं करता, पर बोलता है कि वो अपने मुर्शिद यानी कोई गाइड टाइप से बात करके बताएगा। और कुछ दिन बाद वापस शिब्रा के घर आ जाता है। हम देखते हैं कि शिब्रा को गवर्नमेंट की तरफ से एक अवार्ड और प्राइज मनी मिलता है CSS एग्जाम टॉप करने के लिए। पर जाते वक्त उसे पता चलता है कि दाऊद की गाड़ी ने एक बच्चे को टक्कर मार दी, पर रुकी नहीं। इसलिए प्राइज लेते वक्त शिब्रा ये बात स्टेज पे बोल देती है और चेक को फाड़ देती है। अगले ही दिन पार्टी की इमेज खराब होने की वजह से गुस्से में दाऊद झूठे केस में शिब्रा को जेल भेज देता है, पर बाद में शमीर उसे निकाल भी देता है और दाऊद शिब्रा को अपने घर बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इमेज ठीक करने की कोशिश करता है। उसी बीच हम देखते हैं कि शमीर शिब्रा को बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है, झूठ मूठ का कॉल पे बात करता है, गिफ्ट खरीदता है, जिससे शिब्रा जेलस होती है। कुछ दिन बाद शमीर शिब्रा को कन्फेस कर देता है और शिब्रा भी शमीर को पसंद करने लग रही थी, तो वो भी उसका कन्फेशन एक्सेप्ट करती है। और सुलेमान को ये पता चल जाता है, जिस वजह से वो फजल को घर से निकाल देता है। मतलब इस आदमी को तो ईमानदार आदमी चाहिए था अपनी बेटी के लिए, अब जब ईमानदार आदमी मिला तो गरीब है इसलिए उसके घर से निकाल दिया। ये बात मेहरीन और दाऊद को भी पता चल गई। तब भी शमीर और शिब्रा दो बातचीत करते रहे और एक दिन शमीर शिब्रा को अपनी माँ की कब्र के पास ले जाता है और सब सच बता देता है कि वो ही दाऊद अली का बेटा शमीर सिकंदर है। इस सच से शिब्रा और उसकी फैमिली को बड़ा झटका लगता है, पर इवेंचुअली शिब्रा शमीर की अच्छाई देख के पिघल जाती है। वैसे मुझे नहीं पता कौन सी अच्छाई उसने इसे स्टॉक किया, झूठ बोल के इसके घर पे रहा, पर जो भी हो, लड़का हैंडसम हो तो इतना तो चलता है। दोनों ही फैमिली बिल्कुल राजी नहीं थे, पर शिब्रा और शमीर की जिद के सामने सुलेमान हार मानते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। पर दाऊद मेहरीन के साथ मिलकर सुलेमान को किडनैप करवा देता है और रिश्ते के लिए मना करने के लिए धमकाता है। पर दाऊद शमीर के सामने ऐसा जताता है कि वो इस रिश्ते के लिए राजी है और शमीर दाऊद और उनकी बीवी शिब्रा के घर में रिश्ता लेकर जाता है। पर धमकी की वजह से न चाहते हुए भी सुलेमान मना कर देता है। पर शिब्रा की हालत देख के वो फैसला करते हैं कि वो दाऊद की धमकी से नहीं डरेंगे और दाऊद के घर में जाते हैं। शमीर के सामने ही वो रिश्ते के लिए हाँ करते हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है, जिससे मेहरीन बहुत गुस्सा होती है। उधर दाऊद की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, जिसकी वजह से शमीर पार्टी ज्वाइन करता है। शिब्रा मन ही मन नहीं चाहती थी कि शमीर पार्टी ज्वाइन करे, पर वो मना भी नहीं करती। शमीर शिब्रा को आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए एनकरेज करता है। पर दोनों जब अपने बालकनी में होते हैं, शिब्रा पर हमला हुआ है, जिससे शमीर उसे बचा तो लेता है, पर कुछ दिन बाद वापस शिब्रा पर हमला होता है। उधर हम देखते हैं कि ये हमले हारून करवा रहा है, क्योंकि वो अपनी बेटी मेहरीन का दुख नहीं देख पा रहा था। दाऊद को ये बात पता चल जाती है और वो हारून को ये सब बंद करने के लिए बोलता है, पर दाऊद को पता चल जाता है कि हारून का अगला शिकार सुलेमान हो सकता है। दाऊद सुलेमान को वार्निंग देने के लिए उसके ऑफिस जाता है और उसे सावधान रहने के लिए बोलता है। यही हारून शमीर को मैनिपुलेट करके ये बताता है कि शिब्रा पर हुआ हमला दाऊद ने कराया था। शमीर को पता था कि दाऊद इस रिश्ते से खुश नहीं है, तो वो मान भी लेता है। यही अगले दिन सुलेमान के घर पर रेड पड़ती है, उसके घर से पैसे मिलते हैं, जिस वजह से उसे जेल हो जाती है। पर यह भी हारून का ही प्लान था। वो नरगिस की मदद से सारे पैसे सुलेमान के घर में रखवाया था और नरगिस को धमकाया था कि अगर कोई भी पूछताछ हो तो दाऊद का नाम बताने के लिए। इसलिए जब शमीर नरगिस से पूछताछ करता है तो नरगिस दाऊद का नाम लेती है। दाऊद ने पहले एक बार सुलेमान के ऑफिस जाकर उसे वार्निंग भी दी थी, और तो और हारून भी शमीर को बोलता है कि ये सब दाऊद का प्लान है। और तभी हम जेल का सीन देखते हैं, जहां हारून सुलेमान के पास बैठा है और उसे बोलता है कि बार बार मना करने के बावजूद उसने शिब्रा शमीर की शादी होने दी, इसलिए उसे मरना होगा। वो एक झूठा खुदकुशी का नोट लिखकर उस पर सुलेमान का अंगूठा जबरदस्ती लगाता है और सुलेमान को मार देता है। न्यूज में सुलेमान की मौत की खबर सुनने के बाद शिब्रा शमीर का घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि शमीर चाहता तो सुलेमान को जेल से निकाल सकता था, पर उसने कुछ नहीं किया हारून की बात मानकर। वही हारून शमीर को शिब्रा के ऊपर अटैक, सुलेमान का जेल जाना और उसका मर्डर, सबकी वजह दाऊद है बोलता है और शमीर मान भी जाता है और अगले ही दिन दाऊद को जेल भेज देता है। जेल जाने से पहले हम हारून और दाऊद के बीच की बात सुनते हैं और यहाँ एक और राज खुलता है कि जुबैदा को दाऊद के अफेयर के बारे में पता चल गया था। वो दाऊद को अपनी पार्टी और अपनी लाइफ से निकाल देती, पर हारून ये नहीं चाहता था, क्योंकि वो भी दाऊद की तरह करप्ट था। जुबैदा के रहते वो अपना काम कभी नहीं कर पाता था, इसलिए वो जुबैदा को जहर दे देता है। ये बात दाऊद को पता तो थी, पर उसने किसी को बताया नहीं था। आखिरी बार शमीर दाऊद से मिलने जेल जाता है और दाऊद की बातें सुनकर शमीर को लगता है कि शायद दाऊद ने ये सब नहीं किया, और वो अपने पर्सनल डिटेक्टिव लगाता है, जिससे उसे जानकारी मिलती है कि ये सब हारून ने कराया
और दाऊद को फंसाया। और जेल में दाऊद ये भी बता देता है कि जुबैदा को मारने वाला हारून ही था। ये सब जानकर शमीर हारून को ऐसा जहर देकर मार देता है जिससे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक होता है। यही दाऊद बेगुनाह होने की वजह से जेल से छूट जाता है और शिब्रा को बता देता है कि सुलेमान की मौत की वजह हारून है। और शिब्रा को हारून की मौत का असली सच पता चला कि नहीं, ये दिखाया ही नहीं गया। पर आखिर में हम देखते हैं कि शमीर पॉलिटिक्स छोड़ देता है क्योंकि वो पहले से ही बहुत ट्रॉमा था। उसके बाद शिब्रा भी उसे माफ कर देती तो है और वीडियो दो खत्म साथ हो में रहते चुकी हैं। है। आप कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वैसे ये सीरियल बहुत ही प्यारा था। जब मैंने इसे देखा तो मैंने बहुत ही एंजॉय किया। इसका स्टोरी भी बहुत यूनिक है और पर एंडिंग थोड़ी सी रश्ड लगी मुझे। वैसे हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री बहुत ही प्यारी है। बिलाल अब्बास खान और दुरुफिसा ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया है और ओवरऑल एक अच्छा रिकमेंडेशन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।